नमस्कार। एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली साइबर कंप्लेंट के रिगार्डिंग जैसे भी आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है सडनली, तो किस रीज़न फ्रीज़ होता है? बैंक बोलते हैं आपके अकाउंट ट्रांज़ैक्शन में आपके अकाउंट में कोई फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन क्रेडिट हुआ है, तो उसके कारण आपका अकाउंट फ्रीज़ हो गया है। तो एक्चुअली फ्रॉड कौन है? उसका कोई इन्वेस्टिगेशन होता है? आप लोगों को कोई इन्वेस्टिगेशन के अंदर में कोई आपको बुलाया या क्या डिटेल्स माँगा, आपको ये पेमेंट कहाँ से आया? तो एक बार कमेंट करके बोलिएगा कि ये ऐसा आप लोगों को एक्सपीरियंस हुआ कभी। और बस अकाउंट फ्रीज़ करना ही एक सॉल्यूशन है बैंक का, या साइबर डिपार्टमेंट का बस एक ही काम है, बैंक को इन्फॉर्म करो, अकाउंट को फ्रीज़ करो। फिर उसके बाद घूम के देखता कि नहीं कि यहाँ पे अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया, अगला का कौन-सा सिचुएशन में है। अगला का अकाउंट अगर फ्रीज़ कर दिया, उसका अगर बिज़नेस है, कोई पर्सनल अकाउंट है, तो उनका घर का परिस्थिति कैसा होगा? उनका अकाउंट फ्रीज़ कर दिया, उनका फ्रीज़ करने के बाद उनका बिज़नेस कैसे चलेगा? इसका कोई सॉल्यूशन है? बैंक कोई जवाब दे रहे हैं? आपको साइबर वाला कोई हेल्प कर रहे हैं? अगर हेल्प कर रहे हैं, आप लोग एक बार कमेंट में एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें आज तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस हमारा लगभग 2 साल से हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कोई एक पॉज़िटिव मुझे एक्सपीरियंस मिला नहीं है। क्योंकि मेरा अभी लगभग बहुत सारा ट्रांज़ैक्शन है, क्योंकि हम लोगों का काम ही है डिजिटली, और हम आगे से डिजिटली पेमेंट लेना ही होगा। जितना भी साइबर हो, जो भी हो, क्योंकि पेमेंट हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। और हम पेमेंट कब एक्सेप्ट कर रहे हैं? आपका केवाईसी लेने के बाद। हम तो ऐसे ही आप कौन हो जानते नहीं हैं, ऐसा उसके बाद तो हम पहले ही तो हम पेमेंट नहीं ले रहे हैं ना। हम लोग का एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, और हम लोग पहले कस्टमर का केवाईसी ले रहे हैं कि हम एक्स-वाई-ज़ेड कौन है, कस्टमर कौन है, और वो कस्टमर के केवाईसी लेने के बाद उस कस्टमर से हम लोग पेमेंट ले रहे हैं, कस्टमर का खुद का अकाउंट से। तो अभी हमारा काम क्या है, अगर कोई ट्रांज़ैक्शन लेयर वाइज़ कंप्लेन आया, तो ठीक है, आप लोग अकाउंट को फ्रीज़ कर रहे हो, वो बड़ी बात नहीं है। आज का ज़माना डिजिटल ज़माना है, तो आप लेयर वाइज़ 10 नंबर लेयर तक फ्रीज़ कर दिया, ठीक है? 1, 2, 3 आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आप 10 नंबर तक लेयर फ्रीज़ किया। 10 नंबर तक आप एक मेल डालो कि आपका पर्टिकुलर ट्रांज़ैक्शन, क्योंकि लेयर वाइज़ आप फर्स्ट लेयर से ये पेमेंट आया, फर्स्ट लेयर ने सेकंड को भेजा, सेकंड को जो भेजा वो एक यूटीआर जनरेट हुआ, सेकंड ने किसको भेजा वो एक यूटीआर जनरेट हुआ थर्ड को, या थर्ड ने किसको भेजा, सबका यूटीआर। आप पर्टिकुलर जिस अकाउंट को आप फ्रीज़ करने के लिए आप मेल कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से आप फ्रीज़ करने के तुरंत ही आप एक मेल आईडी दीजिए डिजिटली कि आपको ये ट्रांज़ैक्शन आईडी से किससे पेमेंट आया, वो केवाईसी डिटेल्स हमें दीजिए। और उसके बाद हम आपको जब हमें मान लीजिए 8 नंबर लेयर में हमारा अकाउंट फ्रीज़ हुआ है, तो हम अगर आपको मुझे 7 नंबर लेयर से कहाँ से पेमेंट आया, मैं उसका केवाईसी दे देता हूँ। फिर आप 7 नंबर लेयर से इन्वेस्टिगेट करिए उसको पेमेंट कहाँ से आया। फिर 6 नंबर लेयर से कहाँ से पेमेंट आया। तो अल्टीमेट 1 नंबर आपको मिल ही जाएगा। तो आप अगर बिना इन्वेस्टिगेट किए 10 महीना, 11 महीना, 12 महीना तक, 1 साल तक अगर रखेंगे, तो ये गवर्नमेंट का क्या रोल चल रहा है अभी का डेट में? बस बिज़नेस वाला को सताना है, कोई पर्सनल अकाउंट को सताना है, यही काम है। साइबर वाला क्या चाहते हैं? हम 1000 या ₹500, ₹20, ₹50 के लिए यहाँ से 2000, 3000 किलोमीटर विज़िट करें साइबर ऑफ़िस। हमारा लोकल साइबर कोई हमें हेल्प कर रहा है? हम यहाँ से जाए 2, 3, 4000 किलोमीटर ₹20 कंप्लेन के लिए, वो भी 8 नंबर 9 नंबर लेयर में कोई एक कंप्लेन आया, 20 नंबर ₹20, ₹50 कंप्लेन के लिए हम क्या 3000 किलोमीटर जाके उसको रिज़ॉल्व करना होगा। अभी ₹20 बोल के हम रिज़ॉल्व करके दे देंगे। कभी 5 लाख आया तो 5 लाख क्या हम जेब से देंगे? तो क्या सॉल्यूशन क्या है इसका? हमारा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ, अभी लगभग मेरा ऐसा बहुत कंप्लेन है, हर स्टेट से कंप्लेन है, ठीक है? तो इतना स्टेट वाइज़ हमें विज़िट करना कभी पॉसिबल ही नहीं है। लास्ट मेरा एक ट्रांज़ैक्शन हुआ, हम अभी कंप्यूटर स्क्रीन में आपको दिखा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए, एक कंप्लेन मुझे कब आया था? ये कंप्लेन आया था मुझे 23 अप्रैल को, ठीक है? सॉरी 29 मार्च को कंप्लेन आया था ₹1012 का। ₹1012 यहाँ पे दिख रहा है, और हमने 29
मार्च को मुझे कंप्लेन आया, मुझे मेरा अकाउंट में फ्री लीन लगाया 1012 रुपया। 1012 रुपया मुझे पेमेंट आया था 7 नंबर लेयर से 40,000 रुपीज़। आप देख रहे हैं यहाँ पे 40,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़ एक मुझे मेरा कस्टमर ने भेजा है 40,000 रुपीज़। और मैंने किसी को उसी वो पेमेंट आने के बाद ही तुरंत हमने एक पार्टी को पेमेंट भेज दिया 3 लाख रुपया। ठीक है, 1012 रुपया सेम लीन अमाउंट है। तो मुझे 7 नंबर में पेमेंट आया और हमने 8 नंबर लेयर में किसी को भेज दिया। अभी क्या कर रहा है, साइबर डिपार्टमेंट ने सबको मेल कर दिया कि लेयर वाइज सबको ब्लॉक करो। ठीक है, हमारा भी ब्लॉक किया, हमने जिसको पेमेंट किया उसको भी ब्लॉक किया। अभी हमारा पार्टी ने मुझे ये 3 लाख रुपया होल्ड कर दिया, लेकिन कंप्लेन अमाउंट कितना है, 1012 रुपया। हमारा हमने जिसको पेमेंट किया वो 3 लाख होल्ड कर दिया, और हमने जिसको पेमेंट किया मेरा बैंक ने भी 1012 रुपया होल्ड कर दिया। तो अभी देखिए ये कितना तारीख है, ये लगभग मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ हमने कब से ये कंप्लेन हम दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए 10 अप्रैल, ये 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल से हम मेल कर रहे हैं, जो जैसे जैसे हम लोग मेल कर सकते हैं उसी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं है। ये मेरा कस्टमर है, कस्टमर रेस्पॉन्स कर रहा है कि हमने हमने पेमेंट हमें कोई कंप्लेन नहीं आया, तो हमारा कोई कसूर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और मैंने बैंक वाला को यहाँ पे जितना कॉन्टैक्ट मेल आईडी दी है सबको मैंने कंप्लेन दे दे के थक चुका हूँ। यहाँ पे कंप्लेन कॉपी भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये कंप्लेन कॉपी देखिए, ये कंप्लेन कॉपी है। तमिलनाडु में इसका लगभग 8 लाख रुपया कंप्लेन मतलब पेमेंट तो उनका फ्रॉड हुआ है। तो तमिलनाडु मदुरई स्टेट में ऐसा एक कंप्लेन हुआ है। ठीक है, ये कस्टमर जो विक्टिम है इनका इनका फ्रॉड हुआ है, तो इन्होंने पेमेंट इनका फ्रॉड होके पेमेंट कहीं कहीं पे आया है। तो मुझे पेमेंट आया है 7 नंबर लेयर में 40,000 आया था, 1,012 रुपये डिस्प्यूटेड है। ठीक है, स्टेट तमिलनाडु, ये इन्होंने कोटक बैंक को इन्फॉर्म किया। ठीक है, तो ये चार मतलब अकाउंट लेन लगाने के लिए, और कोटक बैंक ने फिर हमारे उज्जीवन को इन्फॉर्म किया। ये देखिए 8 नंबर लेयर में हमने भेजा था 3 लाख किसी को। तो ये कंप्लेन फॉरवर्ड फॉरवर्ड हो गया, ऐसा कंप्लेन हो रहा है। फिर उसके बाद 29 मार्च से आज लगभग मेरा 2 अप्रैल में ये कंप्लेन जनरेट हुआ। 2 अप्रैल मैंने 3 अप्रैल को ही शायद ये मैंने तुरंत कांटेक्ट करने के लिए ट्राई किया। ठीक है, सभी जगह मैंने मेल किया, कहाँ कहाँ करना है, वो लोग जो कंप्लेन कॉपी में जो जो बैंक का मेल आईडी दिया हुआ है सब जगह मेल में किया, तो हमें कोई उपाय नहीं, आप लोकेशन पे जाके विजिट करो हमें बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद से हमने मेल करते करते थक चुका हूँ। फिर जाके मुझे ये साइबर वाला ऑफिस जाना पड़ा। मैंने देखा ये सब मेल भी कितना तारीख से मेल दे रहा हूँ, डिटेल्स में लिख लिख के, कैसे समझाने से समझेगा या रिप्लाई मिलेगा, वो सब सोच के हर दिन मेल कर रहा हूँ। कितना मेल किया हूँ हिसाब नहीं है। यहाँ पे देखिए ये एक ही एक्नॉलेजमेंट नंबर है। यहाँ पे देखिए 12 मेल, 8 मेल, 6 मेल, 2 मेल, यहाँ पे एक ही साइबर साइबर नंबर है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है। यहाँ पे भी देखिए मैंने 2-3 मेल से यहाँ पे इन लोगों से कांटेक्ट करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, ना कोई साइबर डिपार्टमेंट, जितना मेल आईडी है। इवन मैंने यहाँ पे हमारा स्टेट का, असम गवर्नमेंट का भी, और इन लोगों का हमारा बैंक का भी सबका मेल आईडी और सीआईडी साइबर सबका मेल आईडी यहाँ पे अटैच करके मैंने मेल कर रहा हूँ, लेकिन किसी का भी आपको एक भी रिप्लाई मिलेगा नहीं। आप देखो सिर्फ हम अपडेट ही लेते रहे, फॉलो अप ही करते रहे, आपको कहीं किसी से भी आपको बस रिप्लाई मिलेगा नहीं। यह लोग बोलते हैं ये मेल आईडी से मेल करो, कितना मेल किया पता नहीं। एक एसपी ने मेल रिप्लाई किया है कि आप इस मेल आईडी से तमिलनाडु का इस मेल आईडी पे कांटेक्ट करो। ठीक है, और बाकी आपको कहीं से आपको रिप्लाई मिलेगा नहीं। बस हम लास्ट में मुझे जाना पड़ा ये तमिलनाडु स्टेट जाना पड़ा, जाके 1012 रुपया का जो अमाउंट है वो पेमेंट करके कंप्लेन को, क्योंकि मेरा मेरा 3 लाख ब्लॉक है, इमीडिएटली मुझे 3 लाख को रिलीज करना है। तो लगभग मेरा 50,000 खर्चा हुआ तमिलनाडु जाके, ये 1012 रुपया पेमेंट अगला विक्टिम को सेटल करके मेरा बैंक को अनफ्रीज कराने के लिए मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ा। फिर जाके वो लोग रिक्वेस्ट करके दिया। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने 1012 रुपया पेमेंट करके उन लोगों को स्क्रीनशॉट डाल दिया था। ठीक है,
उसके बाद जाके मेरा बैंक ओपन हुआ है। तो ऐसा पॉसिबल है। यहाँ पे आप देख लो आप लोग, यहाँ पे कितना कंप्लेन मेरा ऐसा पेंडिंग है। ऑलमोस्ट मेरा ऐसा कितना कंप्लेन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगभग 11 कंप्लेन कॉपी है। ऐसा 11 स्टेट हो सकता है, 11 स्टेट में कहीं पे यहाँ पे 13,000 रुपया कंप्लेन है। ये भी 7 नंबर लेयर है। यहाँ पे 3,600 रुपया कंप्लेन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 11,900, कहीं पे 20 रुपया भी है शायद, ये 2,000 रुपया कंप्लेन है। तो ये सब उड़ीसा, भुवनेश्वर, तो ये कर्नाटका, ये 476, ये 30 रुपया भी कंप्लेन आता है। तो ये सब के लिए कंप्लेन, लेकिन कंप्लेन कहाँ पे हो रहा है, क्या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये सब कंप्लेन कब से पड़ा हुआ है, लगभग 2024 से भरा हुआ है ये सब कंप्लेन। नो, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अभी आपका अकाउंट में 20 रुपया 50 रुपया लीन लगा है, ठीक है, उसके लिए आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं। 20 रुपया 50 रुपये के लिए आप कहीं पे जा नहीं सकते हैं। लेकिन आपका 20 रुपया 50 रुपये के लिए अगर 20 लाख 10 लाख रुपया अकाउंट होल्ड कर देगा, तब तो आपको जाना पड़ेगा, जाके फिर उन लोगों को घूस खिलाना पड़ेगा कि हमारा काम जल्दी कर दो बोल के। डायरेक्टली तो मांगेगा नहीं, आपको सताएगा। जब आप बोलेंगे कि हाँ हम कुछ आपको खर्चा देंगे, तब जाके आपका फटाफट काम करके देगा। तो यही चल रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट का डिजिटल सर्विस। मोदी जी ने जब सर्वे लॉन्च किया है डिजिटल इंडिया करके, तो हम लोग तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि हम भी उनके हकदार बने, कि हम लोग भी आगे डिजिटल सर्विस दे। तो डिजिटल सर्विस देने के चक्कर में जाके हम लोग उल्टा इतना भुगतना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? ना कोई ऑफिसर आपको जवाब दे रहा है, ना कोई साइबर वाला आपको जवाब दे रहा है। तो इस तरीके से ये कंप्लेंट, जो चीज विद इन 24 आवर्स रिजॉल्व कर सकता है, अगर 5 नंबर 6 नंबर लेयर 10 नंबर लेयर नहीं कर रहा है, तो आप 11 नंबर 12 नंबर लेयर तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ना तो कोई आपको रेस्पॉन्ड करेगा। 11 नंबर 12 नंबर लेयर से आपको एवरी लेयर वाइज आपको केवाईसी मिल जाएगा विद इन 24 आवर्स, अगर आप लोग थोड़ा प्रायोरिटीली इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो जो चीज डिजिटली पॉसिबल है, वो चीज के लिए आप प्रैक्टिकली क्यों विजिट करवा रहे हैं? ये पॉसिबल है? कोई कोई एक आदमी भी प्रैक्टिकली जाके हर एक कंप्लेन के लिए साइबर ऑफिस जाके विजिट करके रिजॉल्व करने का कोई पॉसिबल है? तो ये चीज आप लोग देखिए, ये इसका सोल्यूशन क्या है। और अगर हमें भी पता नहीं है कि इसका एग्जैक्ट प्रोसीड्योर क्या है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और ये जो वीडियो है, साइबर वाला को, हमारा गवर्नमेंट को, सबको सब तक पहुंचना चाहिए। अगर मेरा बातें सही है, ठीक है, अगर सही है आप लोग कमेंट करिए। और एग्जैक्टली इशू सबको मिल रहा है क्या, आप लोग कमेंट करने से हमें पता चलेगा कि ये सबको मिल रहा है। और हम लोग सब लोग आवाज़ उठाना पड़ेगा, तभी जाके इसका सोल्यूशन कुछ मिलेगा। नहीं तो डेली हजारों अकाउंट सिर्फ फ्रीज हो रहा है, लीन हो रहा है, लेकिन सोल्यूशन कुछ नहीं है। बस कहीं ना कहीं आप वो 1,000 रुपया 500 रुपये के लिए जाके खर्चा करके आपको उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। कोई कोई किसी का 50 लाख पैसा अकाउंट में है, लेकिन उसका वो 5,000 10,000 कंप्लेन के लिए अकाउंट फ्रीज है। वो साइबर वाला ऑफिस में जाके वो 5,000 कंप्लेन के लिए 50,000 1 लाख खर्चा करके उसको सोल्यूशन करना पड़ेगा, तब जाके उसका सोल्यूशन हो रहा है। ये तरीका हो रहा है क्या डिजिटल इंडिया? यही डिजिटल इंडिया है क्या, बोलिए? तो आप लोग, अगर मेरा कुछ यहाँ पे गलत है, मुझे क्षमा करिए, ठीक है। हमारा गलत हो सकता है, हम तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, हम इन्फ्लुएंसर नहीं है। बस मुझे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिला है हमारा बातें बोलने के लिए, जो भी हमारा प्रॉब्लम्स है, और ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ के हम ये वीडियो बना रहे हैं। हो सके तो कुछ अगर गलत हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, ठीक है। नमस्कार।